Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. शांति और निकाह जैसे मुकद्दस बंधन का क्या मतलब होता है? अल्लाह ताला की तरफ से दो रूहों को एक सच्ची मोहब्बत में बांधना होता है बेटा। नानी को गोली लग गई है। अल्लाह, अरे मेरा बच्चा। कहाँ रह गए थे तुम लोग? सुबह से ही निकल गए थे? सॉरी आंटी, वो दरअसल शॉपिंग में वक्त का पता ही नहीं चला। ऐसी कैसी शॉपिंग कि तुम दोनों को वक्त का अंदाजा ही ना हो। एटलीस्ट अरसल के घर आने से पहले तो तुम लोगों को घर आ जाना चाहिए था ना। अच्छा, अरसल आ गए? जी, वो आ चुके हैं। शौहर की नरमी और उसके सीधेपन का इतना ज्यादा भी एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। सॉरी आंटी, मैं अरसल को देखा। शिजा, तुम अब्दुल को चाय का बोल दो प्लीज। शिजा, तुम्हें अब्दुल को चाय के कहने के बाद अपने कमरे में लॉक होने की कोई जरूरत नहीं है। उसे कहो कि नीचे लाउंज में चाय लगा दे, हम सब मिलके यहीं पियेंगे। कितना लंबा साथ था हमारा, कैसे पल भर में छूट गया। अगर मुझे पता होता कि डैडी वो अचानक चले जाएंगे तो मैं कभी उन्हें अपसेट नहीं करती। वो हमसे बदगुमान होकर गए हैं मम्मी, और ये एहसास मुझे चैन से नहीं जीने देगा। और ये सब आजिर की वजह से हुआ है। कितनी खूबसूरत जिंदगी थी हमारी, लेकिन तुम्हारी शादी ने तो जैसे हमारी तमाम खुशियों को डस लिए। पहले जीते जी तौफीक हमसे जुदा हो गए और फिर मौत ने उन्हें हमसे छीन। आजिर ने छीना है मेरे डैडी को मुझसे। मौत तो बाद में आई थी। मैं इस शख्स को कभी माफ नहीं करूंगी मम्मी। अब ये दादी से भी नहीं मिल सकता। बहुत हो गई उसकी मनमानी। थैंक यू। वेलकम। तौबा है, इतनी ठंडी और बदजायका चाय बनाई आज अब्दुल ने। सच में लग रहा है आज अब्दुल ने मग में बर्फ डाल के कोल्ड ड्रिंक बनाने की कोशिश की है। मैं आप सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। ये हुई ना बात, अब अब्दुल की वजह से हमें स्पेशल चाय पीने को मिलेगी। सही में शिजा की चाय का तो जवाब ही नहीं। पता है, घर में स्पेशली पापा शिजा की चाय की फरमाइश करते थे। मिश्र, इतनी भी तारीफ ना करो, ये ना हो कि इनको पसंद ना आए। नहीं नहीं, अरे मामा पापा। चला खाला जी। पता नहीं आज अंदर का माहौल कैसा होगा। कल तक तो घर में मेहमानों की वजह से निम्रा और आंटी खामोश रही, लेकिन आज बेटा मैं तो ताज़ियत के लिए आई हूँ, इतना लिहाज तो कर ही लेंगी। और हाँ, इतनी देर तुम दादी से मिल लेना। आज तो नबील अंकल ने भी कनाडा से आना था। पता नहीं उनको कितना भड़काया होगा मेरे खिलाफ। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुम्हारी दादी कुछ भी तुम्हारे साथ ऐसा वैसा नहीं होगी। मैं बस यही चाहता हूँ कि दादी मजीद यहाँ नहीं रहे। अगर ऐसा हुआ तो घुट घुट के मर जाएंगी। तुम्हारे कहने से ये मुमकिन नहीं। दादी जब तक खुद कोई स्टेप नहीं ले लेती तब तक कुछ नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आसमा। अस्सलाम वालेकुम फिरोज भाई, कैसे हैं आप लोग?
All good. बहुत अच्छा लगा आप लोगों को यहाँ देख के। एक्चुअली मैं खुद सोच रही थी आप लोगों के घर का चक्कर लगाने का। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना प्लान मुलतवी कर लें। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, प्लान अपनी जगह कायम रहेगा। वो दरअसल मुझे मिशेल से पता चला कि अस्मा की तबीयत परसों काफ़ी ख़राब थी, तो मैं फ़िक्र में पड़ गई और सोचा आप लोगों की तरफ आ जाऊँ। नजमा, बात यह है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ तकलीफें ज़्यादा हो जाती हैं। शिजा, देखो आज ही तुम बात करी थी ना चाय बनाने की, और देखो पापा खुद ही आ गए अपनी फेवरेट चाय पीने। आज तो हम शिजा के हाथ की चाय पियेंगे। मैं अभी सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। ओके। अरसल नजर नहीं आ रहा है? वो बस आ रहे। चले आइए। ठीक ठीक। शिजा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मेरे हाथ पर गर्म पानी गिर गया। बैठ जाओ मिशेल, मेरे ख्याल में अब तुम्हारी जरूरत नहीं है वहां। नहीं नहीं, जाने दीजिए इसे। शिजा को कहाँ चैन आएगा मिशेल के बिना। जाओ जाओ, देख के आओ किचन में हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप गालिबन नबील अंकल हैं। पिक्चर्स देखी थी मैंने आपकी। आपकी तारीफ? ये मेरी खैला खाला, वो आंटी से ताज़ियत करना चाह रही थी। तौफीक साहब की अचानक मौत का शदीद अफसोस हुआ। आई एम सॉरी, मम्मी की तबीयत खराब है, वो अभी किसी से नहीं मिल सकती। मैं दादी से मिल लेती हूँ बेटा। हरगिज नहीं, आप लोग दादी से नहीं मिल सकते। निम्रा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं हूं ना बात करने के लिए। चाचू, आप प्लीज इनसे कह दें कि इन्हें आईना यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कम से कम अपने डैडी की मौत का दुख तो सही तरह से मनाने दें। मैं पहली और आखिरी दफा तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये तो इतना ज्यादा जल गया है। अरसल, आप प्लीज यहाँ से जाएं। मिशेल माइंड करेगी। इतनी तकलीफ में हो तुम, कम से कम अभी तो मुझसे हाथ ना छुड़वाओ। शिजा, तुम मिशेल, ये देखो मेरा हाथ जल गया है। मुझे लगता है हमें इस पे कोई बर्निंग क्रीम लगाना चाहिए। खुद लगा दे, मुझसे क्यों पूछ रहे? नहीं, मुझे कोई क्रीम नहीं लगानी, छोटी सी चोट है, अभी ठीक हो जाएगी। देखें, आपने यहाँ आके एक तरफा बात सुनी है, तभी बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा हुक्म दे दिया मुझे, जिसे मानना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
ये मेरा मसला नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है और क्या नामुमकिन है। बस आइंदा से ना तुम इस घर में आ रहे हो ना मेरी माँ से मिल रहे हो। देखिए, मैं वही करूंगा जिसका तौफीक अंकल ने मुझे हुक्म दिया था। ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है। बकवास मत करो। अब तुम्हारा मेरी माँ से और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है, और मेरे मरहूम भाई को भी दरमियान में लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। देखिए, आपने जो भी कुछ कहना है दादी के सामने कहिए। आप प्लीज मेरे साथ उनके रूम में चलिए। ओ यू शट अप! मेरी माँ पे हक जताने वाले तुम होते कौन हो? आसिर, चलो यहाँ से बेटा, प्लीज बेटा। मैं दादी को आप लोगों के रहम करम पर नहीं छोड़ने वाला। अरे पहले कौन सा हक अदा किया अपनी माँ का? अरे शिजा, क्या आपने मरहम लगाया? मरहम तो शायद इसे अपने दिल पे लगाने की जरूरत है। इसके जलने की तपिश यहाँ तक मुझे महसूस हो रही है। बेटा, दर्द तो बहुत हो रहा होगा। जी चाचा। तो बहुत दर्द हो रहा होगा आपको। मैं पेन किलर लेके आती हूँ। ओके? चलो, मैं मजीद यहाँ पे नहीं रुकना चाहूंगा। पापा इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? इसी चीज से वार्न किया था मैंने तुम्हें कि ये शादी तुम दोनों की दोस्ती को खत्म कर देगी। देख लिया रिजल्ट्स? चलो आसमान। वैसे ही इतनी परेशान थी, ऊपर से आप उसे इतनी बातें भी सुना के आ गए। बातें नहीं सुनाई उसे, हकीकत का आईना दिखाया। उसकी इस बेवकूफी से कितने लोग मुश्किल में आ गए, जानती हो तुम? और इसकी इस बेवकूफी का सबसे बड़ा फायदा शिजा ने उठाया। हर बार तुम उस मासूम बच्ची को क्यों इल्जाम देती हो? इंसाफ से क्यों नहीं काम लेती? नहीं बर्दाश्त होता मेरे से अपने हारिस की मोहब्बत को किसी और का बनता देखकर। मेरे हारिस की बीवी थी, मेरी बहू थी, और कैसा हक जमा रहे थे उसके ऊपर सारे लोग। और ये भी तुम्हारी बेटी का कारनामा है। पहले तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अब उससे नहीं होता। आई डोंट नो इस कहानी का एंड क्या होगा। किस बात पर इतना मुंह फुलाया हुआ है तुमने? आ गए आप? शिजा को हॉस्पिटल नहीं लेके गए? नहीं, मम्मी ने मरहम लगा लिया था। वैसे विशाल, तुम्हें इस तरह उसको तकलीफ में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ये मम्मी का नहीं, तुम्हारा फर्ज था कि उसे देखो। सर, जब आप मेरा फर्ज इतनी खुशउस्लूबी से निभा ही रहे थे तो फिर मेरे वहां जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा इसी बात पर मूड ऑफ है ना कि मैं उसका हाथ क्यों पकड़ा था? मैं तो बस ये देख रहा था कि सर, मुझे ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं जा रही थी ना शिजा का पूछने के लिए, लेकिन आप ही परेशानी में ऐसे भागे जैसे खुदा ना ख्वास्ता कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया। इतनी बेताबी, इतनी फिक्र अपने लिए तो मैंने कभी नहीं देखी आप में। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर तुम्हारी तबीयत में इतनी जेलसी थी तो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सोचती तुम? मेरी तबीयत में जेलसी नहीं थी,
असल मैंने ये शादी आपकी मोहब्बत के भरोसे कराई थी। शिजा और मेरा बचपन का साथ है, बचपन की दोस्ती है, और वो मेरे मरहूम भाई की दुल्हन है, उसकी मोहब्बत है, उसको पराए घर में कैसे जाने देती मैं, इसलिए शादी कराई मैंने ये। लेकिन अब आप मुझे पराए लगने लगे अरसल। तुम्हें शिकायत अगर मुझसे है तो शिजा से क्यों अपना रवैया चेंज करी हो तुम? उसका क्या कसूर है? ये मेरा और शिजा का आपस का मामला है, आप उसके लिए इतने क्यों फिक्रमंद हो रहे? तुमसे तो सब बात करनी बेकार है। अरसल, बेटा मैं मिसेस इकराम के यहाँ जा रही हूँ, उन्होंने कोई डिनर रखा हुआ है। तुम भी कहीं जा रहे हो? नहीं, बस वो बाहर लॉन में फ्रेश लेने का मूड था। अच्छा, सुनो आज मिशेल के मूड को क्या हो गया था, और अस्मा और फिरोज भाई भी मुझे मिले बगैर ही निकल गए। पता नहीं मम्मी, शायद अस्मा आंटी और मिशेल के बीच कुछ तलखी हो गई थी। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम लोग याद से खाना खा लेना। ओके टेक केयर। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता। अब प्लीज मुझे जाने दो। ठीक है, फिर तुम अपने साथ मिशेल को भी ले जाओ, क्योंकि मैं उसे अभी इसी वक्त तलाक दे रहा हूँ।